नमस्कार दोस्तों। यह कहानी अंधेरी हवेली का रहस्य। एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन चार दोस्त रोहित, आकाश, नेहा और पूजा ने हिम्मत करके हवेली की सच्चाई पता करने का फैसला किया। वो रात के समय टॉर्च लेकर हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटे भरा था। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर धुंधले चित्र लटके हुए थे जिनमें चेहरे जैसे जिंदा लगते थे। अचानक एक दरवाजा खुद से चरमराता हुआ खुल गया। चारों सहम गए, लेकिन उन्होंने अंदर झांकने का फैसला किया। कमरा खाली था, लेकिन वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। नेहा ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, जो कोई भी यहाँ मेरी आत्मा को परेशान करेगा उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। इतना पढ़ते ही हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब चारों दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जैसे जाम हो गया था। तभी एक हल्की हंसी की आवाज आई। आवाज बढ़ती गई और अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट हो गई। परछाई ने धीरे धीरे अपना रूप लिया। एक अधजला चेहरा और गुस्से से भरी आंखें। वह बोली, तुमने यहाँ आकर गलती की है। अब तुम वापस नहीं जा सकते। डर के मारे चारों चिल्लाने लगे। पूजा ने अपनी टॉर्च फर्श की ओर घुमाई तो देखा कि एक पुराना पेंडेंट पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने पेंडेंट उठाया, परछाई चीखने लगी और हवेली हिलने लगी। नेहा ने डायरी के पन्ने पलटे और पाया कि उस पेंडेंट को हवेली के पिछवाड़े में दफन करने का जिक्र था। वह चिल्लाई, इसे दफनाओ जल्दी। चारों किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकले और पेंडेंट को हवेली के पीछे की जमीन में दबा दिया। तभी हवेली से तेज चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह वो जगह पूरी तरह खाली थी। हवेली का नामो निशान मिट चुका था, लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि रात के समय वहां से एक महिला के रोने की आवाज आती है। क्या वो आत्मा सच में गई थी, या फिर वो अब भी किसी और को फंसाने के इंतजार में थी? तो दोस्तों, यह कहानी बस यहीं तक थी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।